नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट। एक भी पर्सन इससे बाहर नहीं आएगा, आपको ध्यान से सुनना अच्छे से। करते हैं शुरू वीडियो को। हमने एक ट्रिक पढ़ाई थी आपको सभी, यानी दो डिस्ट्रिक्ट बने थे 22 दिसंबर 1972 को, सोनीपत और भिवानी। आपको याद कर लेना है भिवानी जिले की स्थापना कब हुई, 22 दिसंबर 1972। 1 नवंबर 1989 को हमने पढ़ाया था 4 डिस्ट्रिक्ट, यार, पाक, यमुनानगर, रेवाड़ी, पानीपत और कैथल। 1 नवंबर 1966 को हमने घर जेके में 7 डिस्ट्रिक्ट पढ़ाए थे आपको। हरियाणा गठन के समय 7 डिस्ट्रिक्ट थे। भिवानी का पूर्ण नाम क्या था? भानी ग्राम। शराफाबाद किसका है? बहादुरगढ़ का। शरियानवत किसका है? कुरुक्षेत्र का। अगला है, भिवानी जिले का किस पुस्तक में उल्लेख मिलता है? आईने अकबरी। पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा। आईने अकबरी किसने लिखी है? अबू फजल ने। हरियाणा का कौन सा शहर राजपूताना का सिंह द्वार था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है भिवानी। क्या दरअसल क्या था? भिवानी बीकानेर रेलवे लाइन निकलने से पहले भिवानी राजपूतों का क्या है? मुख्य व्यापारिक केंद्र था, इसलिए इसको राजपूतानों का सिंह द्वार कहते हैं। यह अमृतसर के पश्चात कपड़े की सबसे बड़ी मंडी थी। यह एक औद्योगिक नगर था। धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे कहते हैं? भिवानी। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रस्टों द्वारा बहुत सारे अस्पताल वगैरह चलाए जाते हैं। सिटी ऑफ वार हीरोज किसे कहा जाता है? भिवानी को। ऑफ है ये। वस्त्र नगरी भी किसे बोलते हैं? भिवानी को। मिनी क्यूबा किसे बोलते हैं? भिवानी को। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? भिवानी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक पर्सन आता ही आता है, आपसे निकनेम उपनाम पूछ लेगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट के। आपको अच्छे से रट लेना है, आपको पता होनी चाहिए कहाँ से पेपर में 1 नंबर का आता ही आता है। पर्यटन से जैसे 1 नंबर का आता जाता है। हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को। क्यों? यहाँ मंदिरों की अधिकता होने के कारण भिवानी को हरियाणा की काशी कहते हैं, जबकि हरियाणा की छोटी काशी नवग्रह कुंड होने के कारण किसको बोलते हैं? कैथल को। भिवानी नगर की स्थापना किसने की थी? राजा नीम सिंह ने। राजपूत राजा नीम सिंह ने अपनी पत्नी भानी के नाम पर भिवानी बसाया था। राजा कर्ण ने क्या बसाया था? करनाल। युधिष्ठिर ने क्या बसाया था? भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कैथल की स्थापना की थी। राजा कुरु ने क्या बसाया था? कुरुक्षेत्र। अगला है, मैं एक ही प्रश्न में आपको प्रीवियस भी रिवाइज कराता चल रहा हूँ। डोभी तालाब कहाँ पर स्थित है? यह भिवानी में स्थित है। श्यामसर तालाब कहाँ पे है? दादरी में स्थित है। यहाँ पर दादुर मेंढक पाए जाते थे, जब उसका नाम दादरी बना। रोहनाथ का कुआं कहाँ पर स्थित है? यह भिवानी में स्थित है। इस गांव को शहीद गांव भी बोलते हैं। क्यों? यहाँ की कहावत 1857 में अंग्रेजों ने इस गांव पर गोले तापे तक 20-25 महिलाएं बच्चों सहित कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी थी, इसलिए इसको शहीद गांव बोलते हैं। मेलों का गांव किसको बोलते हैं? सालवन को। यह कहाँ पे? करनाल। ये पर्सन आया हुआ है, रट लेना आप इसको। अगला है, भिवानी नगर में रेल यात्रा कब प्रारंभ हुई? दरअसल क्या है, रेवाड़ी से रेल बठिंडा जाते हैं, इस पर भिवानी नगर पड़ता है, पेपर में आया हुआ है। आप भिवानी नगर किस रेलवे लाइन पर स्थित है? रेवाड़ी से बठिंडा रेलवे मार्ग पर है। आप कैसे याद रखेंगे? बठिंडा में बिहार है तो भिवानी में बिहार है, दोनों इस तरह ऑप्शन में टिक कर देना, वहाँ आपको ये मिलेगा। इसका निर्माण शुरू हुआ 1881 में, और ये इस पर रेल यात्रा कब प्रारंभ हुई? 1883 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कब हुई? 1992 में हुई थी। लाला उग्रसेन के प्रयासों से हुई थी। ब्रह्मचार्य आश्रम कहाँ पर स्थित है? यह भिवानी में स्थित है। यह पेपर में आया हुआ है। इसकी स्थापना किसने की थी? यह भी आया हुआ है, पंडित सीताराम शास्त्री ने। कब की थी? वर्ष 1968 में की थी। झज्जर में सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी? पंडित दीनदयाल शर्मा ने। कब की थी? 1957 में। मैं आपको पूरे पर्सन डिटेल में करा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की? यह सेठ छज्जूराम ने की थी। ये बहुत बड़े दानी थे। अपनी पुत्री कमला देवी की पुण्यतिथि पर कहाँ पे है? पर्सन आ जाएगा। लेडी हेली हॉस्पिटल कहाँ पर है? भिवानी। लेडी हेली हॉस्पिटल का प्रथम मुख्य चिकित्सक कौन था? डॉक्टर सप्रे थी। नेक्स्ट है, फेरर हॉस्पिटल की स्थापना किसने की? मिस मरियम ने की थी। पूछ लेगा फेरर हॉस्पिटल कहाँ पे है? भिवानी में। भूतों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भिवानी में। अब आपको कन्फ्यूजन होगा, हमने 3 मंदिर और बताएंगे आपको। भीमा देवी कहाँ पे है? आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुन लेना है। भीमा देवी कहाँ पे? पिंजौर में है।
भीमेश्वरी देवी कहाँ पे है? बेरी झज्जर में स्थित है। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? जींद में है, इसको रानी तालाब भी बोलते हैं। और भूतों का मंदिर कहाँ पे? भिवानी में है। आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भूतों का मंदिर भिवानी में 1919 में भूत वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था, मल्लू वाले तालाब के पास। तोशाम की बिरादरी कहाँ पर स्थित है? यह तोशाम भिवानी में स्थित है, भिवानी जिले के तोशाम में। इसकी खास बात क्या है? इसको पृथ्वीराज की कचहरी भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ टाइप नहीं किया मैंने, वैसे ओरली रट लेना। इसको पृथ्वीराज की कचहरी बोलते हैं, पेपर में आया हुआ है। इसकी खास बात यह है, इसमें केंद्र में बैठा व्यक्ति चारों ओर बिल्कुल सटीक देख सकता है। भिवानी जिले के किस गांव में बाबा परमहंस मंदिर है? तिगडाना भिवानी। आया हुआ प्रश्न है ये। बया पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थित है? भिवानी में। आपको मैंने पर्यटन केंद्र ट्रिक के साथ पढ़ा रखे हैं, आप लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से याद कर लेना। 1 नंबर का यहाँ से आता ही आता है। मैंने आपको 2 नंबर बता दिए कहाँ से पेपर में आते हैं। गौरी शंकर मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह भिवानी जिले में स्थित है। इसको क्रोड़ीमल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना सेठ क्रोड़ीमल ने कराई थी। यह बिल्कुल सेंटर भिवानी में स्थित है। रेड रॉबिन पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थित है? भिवानी में। अब आपको याद आ गया होगा अगर आपने पढ़ा है तो कुछ। रेड बिशप, आपको कंफ्यूज नहीं होना। बिशप में लास्ट में पे आ रहा है तो वहाँ से पंचकुला बना देना आपको। रॉबिन में भी नहीं आ रहा, भिवानी में भी नहीं आ रहा है, इस तरह इसको भिवानी पे ही रखना है। मैंने आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पर्यटन केंद्र रटा रखे हैं, वहाँ याद कर लेना। जहारवीर गोगा पीर मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह गुडलाना कला भिवानी में स्थित है। लोहड़ पीर की मजार कहाँ पर स्थित है? यह भिवानी जिले में स्थित है। शेठ तुहिराम हरनम दास मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह भिवानी में स्थित है। अगला है श्री राम प्रभु मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह भिवानी में स्थित है। इसको खाकी बाबा मंदिर भी बोलते हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। श्री रंगनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? भिवानी में स्थित है। भीमा देवी कहाँ पढ़ाया था अभी हमने आपको? पिंजौर, पंचकुला। अलमालो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह भिवानी में स्थित है। बिड़ला टेक्सटाइल मिल क्लॉथ और यार्न कहाँ पर स्थित है? यह भिवानी में स्थित है। 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। इस संप्रति बिड़ला टेक्सटाइल मिल के नाम से सारे देश में यह प्रसिद्ध है। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। चिनार क्लॉथ और यार्न कंपनी कहाँ पर है? यह भिवानी में स्थित है। वस्त्रों की नगरी तभी तो भिवानी को बोलते हैं। हिंदुस्तान गम एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ पर है? यह भिवानी में। कौन सा गम बनाया जाता है? ग्वार गम बनाया जाता है यहाँ पर। एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहाँ पर स्थित है? भिवानी में। प्रश्न आया हुआ है, ये कहाँ पर है? बापोड़ा भिवानी। पर्टिकुलर जगह पूछी थी, बापोड़ा भिवानी, रट लेना आप इसको, क्योंकि आजकल प्रीवियस पेपर रिपीट हो रहे हैं। हरियाणा का सर्वाधिक प्राचीन हिंदू मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह तोशाम में स्थित है। किसको समर्पित है? विष्णु देवता को समर्पित है, रट लेना आपको इसको। अगला है, लोहारू नगर को किसने बसाया था? राव नरहर दास ने बसाया था। यह जयपुर घराने से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, लोहारू के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? अर्जुन देव ने। यह जयपुर राजा के सामंत थे। 1570 ईस्वी में लोहारू के किले का निर्माण कराया था इन्होंने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। लोहारू का प्राचीन नाम क्या है? लोहारूप। सराफाबाद किसका है? बहादुरगढ़ का। आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर का यहाँ से आता ही आता है। पंचमपुर किसका? पिंजौर का। आप पेपर उठा के देख लेना कोई सा भी। बाबा मुंगीप्पा धाम कहाँ पर स्थित है? यह तोशाम में स्थित है। तोशाम की पहाड़ी पर स्थित बाबा मुंगीप्पा धाम एक दर्शनीय स्थल है। मान्यता यहाँ के बारे में क्या है? बाबा गोपीनाथ अपनी बहन चंद्रावल, मामा भृतधरी और गुरु गोरखनाथ के साथ यहाँ पर आए थे। हम आपको और थोड़ा डिटेल में बता देते हैं यहाँ पे क्या है। इसको हम मुंगीप्पा यहाँ का नाम क्यों पड़ा? दरअसल क्या है, चंद्रावल थी, वे मूंगे रंग के वस्त्र धारण करती थी। यहाँ के लोग उनको क्या कहने लगे? मूंगी माँ कहने लगे। मूंगी माँ के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद उसका समय बीतने के साथ साथ इसको मुंगीप्पा नाम पड़ गया इसका, इसलिए इसको मुंगीप्पा बोलते हैं। तोशाम के पंचतीर्थ कहाँ पर स्थित हैं? यह भिवानी में स्थित है। डायरेक्टली पर्सन पूछ लेगा आपको अगर तोशाम पता है तो आप ऐसे भी टिक कर देंगे इसको। तोशाम की ऐतिहासिक पहाड़ी पर
पानी के 8 कुंडों में एक क्या है, पंचतीर्थ है, जिसे पांडव तीर्थ भी कहते हैं। मान्यता यह है कि पांडव अज्ञातवास में 13 दिन इस स्थान पर रुके थे। मैं आपको पूरा डिटेल में याद करा रहा हूँ इसलिए। या यूं पूछ लेगा अष्टकुंड कहाँ पे है, तो आपको तोशाम लिखाना है, तोशाम की पहाड़ी पर है, कंफ्यूज नहीं होना है। अष्टकुंडों में ही एक क्या है, पंचतीर्थ है। पृथ्वीराज की कचहरी कहाँ पर स्थित है, यह भिवानी में स्थित है। हमने आपको क्या पढ़ाया था, तोशाम की बिरादरी को ही पृथ्वीराज की कचहरी कहा जाता है। नेक्स्ट है रंगी शाह मस्जिद कहाँ पर स्थित है, यह भिवानी में स्थित है। इसका निर्माण तोशाम निवासी लाला चंद और मामन ने मिलकर कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। भिवानी जिले का गठन किस में से किया गया था, आपको पता होना चाहिए। हिसार और महेंद्रगढ़ के कुछ हिस्सों को काटकर किसका बना दिया था, भिवानी जिला बना दिया था। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी, आपको 1933 में क्या है, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना हुई थी। सरस्वती शुगर मिल कहाँ है, यमुनानगर में। प्रीवियस याद करा रहा हूँ आपको। 1929 में किसकी स्थापना हुई थी, बिल्ट की स्थापना हुई थी। बिल्ट कहाँ पे, यमुनानगर में है। वहाँ हमने आई बनाया था, आई से 9 आता है रीजनिंग में। 1937 में क्या भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। इसमें तैयार माल है जो भारत के अलावा बांग्लादेश, बेल्जियम, तुर्की आदि में भेजा जाता है। बिड़ला टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी, 1943। हम आपको पीछे भी पढ़ा चुके हैं। इसमें तैयार माल अरब देशों में भेजा जाता है, आपको पता होना चाहिए। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, केरू भिवानी में स्थित है। आया है प्रश्न पिछले पेपर में CTK में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ पर स्थित है, भिवानी में है वर्तमान में। पहले कहाँ था, चंडीगढ़ में स्थित था। आपको इसको अच्छे से रट लेना है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 31 जनवरी 1969 को हुई थी। कब, कहाँ पे, चंडीगढ़ में हुई थी। 30 नवंबर 1981 को इसे भिवानी में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी भी यह शानदार बिल्डिंग अब कहाँ पे है, भिवानी में है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, VP यादव हैं। एक हम आपको करंट भी साथ साथ पेपर में करा रहे हैं। HBSC बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए QR कोड और QR कोड के साथ नया फीचर जोड़ रहे हैं, एक मैट्रिक्स कोड। कोई भी नकल करेगा तुरंत बोर्ड को हेड ऑफिस में पता चल जाएगा। राजकुमार क्या हैं, यह बंशीलाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, भिवानी में। चौधरी बंशीलाल भिवानी से संबंधित थे। इसकी स्थापना कब हुई, 2014 में। वर्तमान में इसके वाइस चांसलर कौन है, राजकुमार। हमने वाइस चांसलर भी आपको ट्रिक के साथ याद करा रखे हैं, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से रट लेना। भिवानी में कहाँ पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है, यह नौरंगाबाद में लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बार बार आता है पेपर में, आया हुआ है, आप चेक कर लेना इसको। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था, यह केलगांव भिवानी में हुआ था। यह भी आया हुआ, कब हुआ था, 4 सितंबर 1887 को। चौधरी छोटूराम और पंडित नेकीराम शर्मा को आपको बाय डेट याद रखना है। इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, यह क्लर्क 2016 के पेपर में आया हुआ है। संदेश, यह किस भाषा में निकाली थी, हिंदी में। यह भी पूछा था कैसी थी, साप्ताहिक थी, से साप्ताहिक, से संदेश। कौन सी भाषा थी, हिंदी में। इन्होंने क्या है, इन्हें हरियाणा केसरी भी बोलते हैं। हरियाणा केसरी किसे बोलते हैं, पंडित नेकीराम शर्मा। एक नारा दिया था, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। प्रश्न में पूछा है, मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, किसने नारा दिया था, पंडित नेकीराम शर्मा ने। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे बोलते हैं, भिवानी को बोलते हैं। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी, कप्तान हवा सिंह व जगदीश सिंह ने की थी। भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने जीता था, यह विजेंद्र सिंह ने जीता था। आप इसको रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। साक्षी मलिक ने क्या है, ओलंपिक में कुश्ती में पहला पदक जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह रोहतक की है। विजेंद्र सिंह भिवानी के हैं। किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया था, आया हुआ पर्सन है, रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित नेकीराम शर्मा। नेकीराम नेशन नाट गए थे, नहीं भर्ती नहीं होना। होम रूल लीग का एक पर्सन ये भी आता है। होम रूल लीग का कार्य असफल होने पर लोकमान्य तिलक से मिलने पंडित नेकीराम शर्मा कहाँ गए थे, पुणे मिलने गए थे। ये यूँ आ जाएगा, कौन पुणे मिलने गए थे, पंडित नेकीराम शर्मा। ये होम रूल के प्रमुख नेता थे हरियाणा में। किस जिले में बिना स्तंभों के
सहारे बिल्डिंग का निर्माण किया गया है भिवानी में। दरअसल ये क्या है, तारा बाबा की समाधि है। कहाँ पे? दिनोद गांव भिवानी में स्थित है। तारा बाबा की समाधि है, ये रट लेना आप। इसको तारे का आकार दिया गया है, बिल्कुल शीशो ही शीशों से है। ये क्या है, स्तंभ नहीं है इसमें एक भी। इसको तारा बाबा की जगह क्या आ जाएगा, सितारा बाबा भी लिखा जाए, क्योंकि क्या है, ये शीशे ही शीशे से निर्माण किया गया है। इसका कंफ्यूज नहीं होना आपको। हमने एक आपको, अगर आपने पढ़ा होगा, तारा बाबा की कुटिया भी पढ़ाई थी। यह गोविंद कांडा और गोपाल कांडा दोनों भाइयों ने बनवाई थी। कहाँ पे है? सिरसा में है। 71 फीट ऊंचा शिवालय इसका आकर्षण का केंद्र है। हमने आपको सिरसा डिस्ट्रिक्ट कराया था, वहाँ अच्छे से पढ़ाया था आपको। बॉक्सिंग केंद्र के रूप में विकसित होने के कारण भिवानी को क्या कहा जाता है? मिनी क्यूबा कहा जाता है। हरियाणा की काशी क्यों बोलते हैं? हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, मंदिरों की अधिकता होने के कारण। धर्मार्थ न्यासों का शहर क्यों बोलते हैं? यहाँ पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़ें और उनको परीक्षा में दूसरों के मुकाबले कंपटीशन में लाएं। आपको इसी तरह पढ़ना है, पिछला भी साथ साथ रिवीजन करना। किसी भी आपको जैसे ही आपने क्या है, हरियाणा की काशी देखा, आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए हरियाणा की नवग्रह कुंड होने के कारण छोटी काशी किसको बोलते हैं। तब जाकर आप पेपरों में दूसरे के मुकाबले कंपीट होंगे। मेरा मकसद आपको दूसरों के मुकाबले पढ़ना सिखाना कि आखिरकार पढ़ना कैसे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।